मेष राशि के जातकों, घर बनेगा या फिर कोई उम्मीद टूट जाने से मन बड़ा बेचैन होगा। जुलाई का राशिफल बहुत खास है मेष राशि वालों के लिए। चार चार ग्रह चतुर्थ भाव में, घर के भाव में बैठ करके आपके जीवन में कुछ बड़े बदलावों के संकेत दे रहे हैं। एक तरफ शनि की साढ़े साथी, जिसने कई तरीके से, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान किया हो, धन की तरफ से, रोग, रिपु, ऋण की तरफ से, भाग्य की तरफ से। जीवन में आप चलते चलते हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार रास्ता मिलेगा भी या नहीं, क्या जीवन में कठिनाई समाप्त भी होंगी, क्या हम कोई नई राह पर चल पाएंगे। अगर इसी तरह के सवाल आपके मन में हैं तो इनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकते। देखिए, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो 1 जुलाई को तीन तीन ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है। उच्च के गुरु शुक्र और बुध, और उसके बाद सूर्य देव भी मिड में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। अगर आपका घर बनाने का कोई अपना सपना था, अगर आप अपने घर बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अगर आपके मन में इस तरह की कोई भी ख्वाहिश थी, तो जुलाई माह उस ख्वाहिश को शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण के बीच पूरी करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि सीधे आपके प्रयास के भाव पर पड़ रही है। 11th हाउस में राहु का होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके प्रयास गलत दिशा में हुए, यदि आपने सोचा, आपके किसी मित्र ने कह दिया, क्योंकि राहु 11th में है तो ऐसे में बहुत सारे आपको मित्र या तो मिल चुके होंगे या ऐसे मिल सकते हैं जो आपको लालच की दुनिया के ख्वाब दिखाएं, जो कहें कि यार तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर तो मैं बनवा दूंगा, बस तुम ये काम कर लो। और आप उनके कहने में आ जाएं कि हाँ भाई, मेरे मित्र ने कहा है मुझे तो ये काम करना चाहिए, और क्या पता जो आपके पास था वो भी आपके हाथ से निकल जाए, आपकी जो उम्मीद थी क्या पता वो भी टूट जाए। तो इस तरह के किसी भी जाल में, इस तरह के किसी भी मित्र या फिर संपर्कों की बात में आपको नहीं आना जो आपको लालच के ख्वाब दिखाएं, जो आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाने की बात करें जहां से आपको लगे कि हाँ यार, यहां से तो बहुत जल्द मेरे मकान बनने का सपना पूर्ण हो सकता है। इसीलिए मेरे मित्रों, मैंने लिखा घर बनेगा या मन टूटेगा। गुरुदेव ज्ञान के सागर हैं, गुरुदेव आपको कहेंगे कि नहीं, आपको सही रास्ते पर चलना है। शुक्रदेव आपके लिए बहुत प्रभावी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करने में आपकी मदद करेंगे। वहीं बुधदेव हालांकि वक्री हैं, लेकिन वो भी आपको नई बुद्धि, नई साहस, नए पराक्रम देंगे। लेकिन चूंकि अभी जो राहु है वो भैया बड़ा खेल कर सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको इन चीजों को पहले से ही बता दें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब यूनिवर्स में ग्रह गोचर कुछ संकेत देते हैं, यदि उनको हम पहले से समझ ले, उनका आभास हमें पहले से हो जाए, तो हो सकता है हम किसी उलझन से बच जाए, हो सकता है कोई मुसीबत टल जाए। तो हमारा प्रयास क्या होता है कि अगर कुछ इस तरह की दिक्कत है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, किस प्रकार से जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त किया जाए। ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का केवल यही संकेत है कि जीवन में सही राह कैसे प्राप्त की जाए, इसका कुछ आभास, कुछ फीलिंग्स हमें हो जाए। अब देखिए, शनि की साढ़े में जो लोग हैं मेरे मित्रों, उनमें से बताइए कितने लोगों की वाणी में उनको लगा कि कुछ कड़वापन सा आ गया, या फिर उनके रिश्तेदार जो उनके बहुत करीब थे वो उनसे दूर से हो गए, या फिर अपने जो धन है, उनकी जो बचत थी वो बचत धीरे धीरे करके अब खत्म हो रही है और खर्च बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के खर्च हो रहे हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं और आपको समय पर करना पड़ रहा है। अगर ऐसी कुछ स्थिति थी तो मेरे मित्रों, यहाँ पर भी कुछ राहत शनि के साढ़े साथी के प्रथम चरण में जुलाई माह में आपके लिए मिल सकती है। क्या? देखिए, कई लोगों को नया घर लेने, निर्माण शुरू करने, गृह प्रवेश करने या संपत्ति से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने का अवसर इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। लेकिन 15 जुलाई से गुरुदेव अस्त हो रहे हैं और 26 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। तो 15 जुलाई के बाद कोई भी शुभ कार्य, जैसे गृह प्रवेश है, इस तरह के कार्यों से आपको बचना होगा। इससे पहले यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि अगर गृह प्रवेश नहीं कर सकते तो क्या उसके लिए प्रयास हमारे रुक जाने चाहिए? नहीं, प्रयास आप कर सकते, लगातार प्रयास कर सकते हैं और इनके सच्चे रिजल्ट भी आपको यहाँ पर
मिलने की संभावनाएं बहुत बन रही हैं। सूर्यदेव जब 16 तारीख को आपके 4th हाउस में आएंगे तो अपने ज्ञान के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर, अपने घर में आपका एक अलग वर्चस्व बन सकता है। लेकिन सूर्यदेव चूंकि अहंकार भी ला सकते हैं, तो घर में, परिवार में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाने का प्रयास मत कीजिए, दूसरों की सुनिए, परिवार को केंद्र में रखिए, अपने को केंद्र में नहीं रखना, परिवार के सभी सदस्यों को केंद्र में रख करके निर्णय पर पहुंचना है। यही जुलाई महीने का सबसे बड़ा संकेत है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो मेरे मित्रों, ये आपकी जो उम्मीद है वो पूर्ण होने की संभावना बहुत बढ़ती है। ये जो घर का स्वप्न है ना, घर खरीदना ही घर नहीं, स्वप्न नहीं है, ये पूरा होना नहीं है कि घर बन जाए तो ही हमारा सपना पूरा हो रहा है, बल्कि जिस घर में हम रहते हैं, भले ही वो किराए का हो, लेकिन उस घर में सभी सदस्यों के बीच प्रेम हो, उस घर में सभी सदस्यों के बीच सद्भाव हो, उस घर में कलह ना हो, कलेश ना हो, और एक दूसरे की कोई काट करने वाले ना हो, तो यह सबसे बड़ा घर होता है मेरे मित्रों। और ये सपना ये पूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनि के 7.5 के बीच मन हमारा कहीं ना कहीं। अब देखिए, शनि के 7.5 का मतलब क्या है कि शनिदेव आपकी राशि के 12th हाउस में आ गए। 12th हाउस खर्चों का है, तो जब अंधाधुंध खर्च बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन परेशान होगा। मन परेशान होगा तो हो सकता है हम जल्दबाजी में किसी को कुछ अपशब्द बोल दें, हो सकता है बिना सोचे समझे कुछ बोल दें, हो सकता है घर में कुछ कलह की स्थिति बन जाए। तो उन स्थितियों से बाहर निकालने का एक मौका इस गोचर काल के दौरान जो मेष राशि के जातक हैं, जो अराइस जोडियक साइन है, उनको जून माह के समय में मिल रहा है। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं, शनिदेव आपको अंदर से बहुत परिपक्व बना रहे हैं, बाहर से आप बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके कई चिंताएं हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं। खर्च कहां से पूर्ण करें, परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे उठाएं, बच्चों की शिक्षा के लिए जो चाहिए उसको हम कैसे उसका मैनेज करें, मतलब इस तरह की चिंताएं हो सकता है आप में से बहुत सारे जो मेष राशि के लोग हो उनके जीवन में चल रही हैं। 26 जुलाई के बाद जब शनिदेव वक्री होंगे तो मेरे मित्रों, ये 11th हाउस का भी फल देंगे, मतलब उल्टी चाल। अब 11th हाउस जो है वो इनका खुद का घर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 26 जुलाई के बाद जो खर्च की अधिकता है उसमें कुछ राहत आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, समझिए। कोई पुरानी चीजें आपको याद आ सकती हैं कि यार उस वक्त पर जब इस तरह की कोई दिक्कत मेरे सामने हुई थी मैंने क्या किया था, वहां से एकदम से आपको रास्ता मिल सकता है कि अरे हाँ यार, वो काम मैं दोबारा कर सकता हूँ। कभी कभी पुराने जीवन में लौटना, पुरानी यादों को याद करना हमारे जीवन में नई आशाओं को जन्म दे सकता है मेरे मित्रों। लेकिन वो याद तभी आती है जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है, ग्रह उस ओर हमारे मन को केंद्रित करते हैं, आकर्षित करते हैं। हो सकता है अब इस वीडियो को आप देखें तो तभी आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ जाए, अरे हाँ यार, पूर्व में ये काम किया करता था, अगर इसको दोबारा से मैं शुरू करूं तो शायद कुछ आशाओं का द्वार मेरे लिए खुल सके। हो सकता है ना मेरे मित्रों। तो देखिए, राशि फल ही केवल नहीं होता ही, ये होता है जीवन के मर्म को समझना, उन चीजों को कैच करना जो हमारे जीवन में कुछ आशाओं को दीप जला सके, जो कुछ आशाएं हमारे मन में जगा सके। तो यहाँ पर 11th हाउस जब एक्टिव हो जाएगा शनिदेव के वक्री होने से, तो आए जो आपको लग रही थी कि अभी बहुत कम सी हो गई है, जो आपको लग रहा था कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा, उसमें कुछ राहत 26 जुलाई के बाद आपके जीवन में, आपके अंदर आपको महसूस हो सकती है। नहीं, मेष राशि वालों को यह लगेगा कि यार वे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका श्रेय जो है वो किसी और को मिल रहा है। यह स्थिति थोड़ा सा मानसिक दबाव को बढ़ा सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लें। देखिए, अगर हमारे कार्य का श्रेय किसी और को मिल रहा है तो वो ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कभी ना कभी तो पता चलेगा कि यार वास्तव में कार्य कौन कर रहा है, और उस वक्त वो जो श्रेय उन पर था वो सारा श्रेय आपको मिलेगा। क्योंकि जो सही राह पर चलता है उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करते। यह कथन तो आपने गीता में भी सुना होगा, भागवत कथा में भी सुना होगा, शिव महापुराण सुनी होगी, श्री राम कथा को, रामायण को ही देख लीजिए। जो जिस चीज का हकदार होता है प्रकृति उसे वो चीज दिला ही देती है। ये चीज तो आपने सुनी ही होगी। तो मेरे मित्रों, इन चीजों को लेकर के अपने मन में कोई मानसिक दबाव मत रखिए।
हो सकता है उसकी कुंडली में अभी कुछ इस तरह के ग्रह चल रहे हो कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको उसका श्रेय मिल रहा हो, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जीत और श्रेय उसको ही मिलेगा जिसने वास्तव में कार्य किया। हाँ, कुछ समय के लिए शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं, तो इस समय इस परीक्षा में आपको सफल होना है। अब देखिए, बात करते हैं नौकरी की और करियर की। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह हैं उन सब की दृष्टि, खास तौर से जो गुरुदेव हैं उनकी उच्च दृष्टि आपके करियर भाव में बदलाव के संकेत दे रही है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी इस महीने राशि चेंज करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मतलब आपका ज्ञान, आपका टैलेंट, आपके अंदर की भावनाएं, जो अभी तक आपने अपने संघर्षों से सीखा है, जो अभी तक आपने अपने दम पर प्राप्त किया है, उन चीजों के बल पर आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई मौके इस गोचर के दौरान मिल सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की चर्चा जोर शोर से हो सकती है। जो लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी संख्या तो बढ़ सकती है। ध्यान से समझिएगा, उनकी संख्या में इजाफा तो हो सकता है, लेकिन 16 जुलाई के बाद मेरे मित्र कुछ इस तरह से परिस्थितियां बदल सकती हैं, कुछ इस तरीके से खेल पलट सकता है कि वो जो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ की जा रही थी वो शायद उल्टी उन्हीं पर पड़ जाए। जो लोग आपसे ईर्ष्या रख रहे थे वो शायद अब आपके नेतृत्व में काम करने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां शुक्रदेव, गुरुदेव और सूर्यदेव के कारण बन सकती है। सूर्यदेव का दशम भाव में देखना आपके करियर में आपकी ख्याति को बढ़ाने के संकेत देता है। सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि 4th हाउस में आकर के 10th हाउस को देखेंगे तो जो नई नौकरी की तलाश में थे उन लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है। ऑफिस में आपके काम की चर्चा होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में बस आपको सावधान रहना है। कैसे कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान रखना है। आपकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपको उससे कुछ नहीं घबराना। आपको सिर्फ जब बॉस बुलाएं, आपसे पूछें, तो आप उनको बताइए, सर मैंने तो ऐसा कहा था, ये मैंने काम किया है, अब आप देख लीजिए कि मेरी बात को कैसे प्रस्तुत किया गया है। आप ज्ञानी हैं, आप बॉस हैं, आप भली भांति समझ सकते हैं। आपको बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी से पॉलिटिक्स नहीं करनी। और आपका यही गुण, क्योंकि बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहे हैं। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है। ज्ञान को बढ़ाइए। सॉफ्ट ज्ञान कब आता है? जब आप सॉफ्ट रहे। जब आप क्रोधित हो जाते हैं तब ज्ञान नहीं होता, बल्कि हम अपने ज्ञान को क्रोध में भूल जाते हैं। आप कभी इस स्थिति को महसूस करके देखिए कि जब आप क्रोध में होते हैं तो आप उस तरीके से अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते जितना आप बिना क्रोध के अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं। यही स्थिति, गुरुदेव की यही स्थिति आपको जीवन में आपके पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब आपकी सॉफ्ट लैंग्वेज, आपका मृदु व्यवहार और आपके अंदर का टैलेंट, ये आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रशासन, रियल एस्टेट या फिर वाहन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ विशेष लाभ के संकेत इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन में आपको कई तरीके से कुछ नए बड़े मौके दिला सकता है। अब जो मेष राशि के लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए अगर कहा जाए तो यह महीना अवसरों से भरा हुआ प्रतीत होता है। विशेष रूप से जो लोग भूमि, भवन, निर्माण सामग्री, वाहन, कृषि, डेयरी, घरेलू सामान और पारिवारिक विषयों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ विशेष लाभ की संभावना इस गोचर काल के दौरान। देखिए, एक चीज बता दें कि ये जो राशि फल हम बता रहे हैं चंद्र राशि के आधार पर है। इसको आप अपनी नाम राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर किसी भी विशेषज्ञ से आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। तो देखिए, हालांकि 29 जो पिछला जून गया है, 29 जून को बुध वक्री हो गए हैं, तो अभी बुध जो है वक्री ही रहेंगे 23 जुलाई तक। 23 जुलाई के बाद ये मार्गी होंगे, तो व्यापार बढ़ने के संकेत तो मिलेंगे। ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है, संपर्कों के माध्यम से कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आपकी दुकानदारी में, आपके व्यापार स्थल में, आपके फैक्ट्री में नए अवसर, आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, एक तो श्रमिकों को लेकर के दिक्कत हो सकती है, लेबर क्लास को लेकर। मतलब हो सकता है कि श्रमिक आपको टाइम पर ना मिले, हो सकता है कि श्रमिक एक साथ बहुत सारे छुट्टी पर चले जाए, हो सकता है जो ठेकेदार है वो कह दे कि जी लाला जी अभी तो
कुछ लेबर का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें इस वक्त आपको हो सकती हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सुंदरकांड का पाठ शनिवार को रात्रि के समय आप कर सकते हैं। इससे काफी राहत आपको महसूस हो सकती है। दूसरा, बुध वक्री है। बुध वक्री होने का मतलब क्या है कि कोई भी अनुबंध हो, कोई भी भुगतान हो, तो भैया सोच समझ करके करें। कैसे सोच समझ करके करें? आप कहेंगे जी अगर व्यापार करते हैं तो भुगतान करना भी होगा और भैया अपना पेमेंट लेना भी होगा। बिल्कुल सही बात है, व्यापार का तो मतलब यही होता है। तो कोई भी समझौता करते हैं तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बिना सोचे समझे उन पर कोई साइन मत कीजिए। बुध वक्री मतलब कहीं ना कहीं बुध पीछे की ओर जा रहा है। तो किसी पशुपेश में किसी और परेशानी के चलते मन में कुछ और चल रहा है। हमारे सीए ने कहा या फिर कोई हमारे ऑफिस के मैनेजर साहब आगे, उन्होंने कहा सर ये देख लीजिए आप, और आपने बिना सोचे समझे साइन कर दिया और बाद में पता चला कि यार उसमें तो ये चीजें लिखी हुई थी, हमने तो देखा ही नहीं। ये चीजें यदि आप व्यापार करते हैं तो इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है। साझेदारी में आपका व्यापार है तो भैया थोड़ा सा अपने जो साझेदारी में जो आपके व्यापारी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी भावनाओं को समझिए, उनको वस्तु स्थिति बता करके ही आगे का कोई निर्णय लीजिए। और दस्तावेजों की दोबारा से मेरे मित्रों जांच जरूर कीजिएगा। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो राहु एकादश भाव में बैठे हैं, अचानक से लाभ के अवसर बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी वही लोग आपकी सहायता कर सकते हैं या फिर कोई बड़ा अवसर आपको दिला सकते हैं, लेकिन लालच से बचना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको मिले, कोई भी इस तरह की आपको चीज दिखे जहां पर लालच हो या शॉर्टकट का रास्ता हो, वहां पर आपको यहाँ पर बचना है। कोई रुका हुआ पैसा आपका था, कोई पेमेंट आपकी अटक गई थी, तो उसके मिलने की संभावनाएं बन रही है। शनिदेव द्वादश भाव में, इसलिए लाभ के साथ साथ खर्च की अधिकता भी कुछ आपको दिखाई दे सकती है। घर, वाहन, चिकित्सा या परिवार पर कुछ खर्च आपका हो सकता है। यहाँ पर भी सुंदरकांड कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हमारे शास्त्रों में, कि जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से जो जीवन में कुछ नकारात्मकता होती है उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलती है। धन आने की संभावना बन रही है, लेकिन कितना टिकेगा ये सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए इस माह हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना है, फिजूल खर्ची से बचना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में केतु पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए भावनात्मक दूरी की स्थिति बन सकती है। किसी रिश्ते में जो भ्रम आपके चल रहा था वो अचानक से और गहरा हो सकता है, लेकिन जब शुक्रदेव यहाँ पर आएंगे प्रेम के स्वामी, तो मेरे मित्रों स्थितियां धीरे धीरे भ्रम की जो है वो दूर होंगी। आपके जो पार्टनर हैं, लव पार्टनर है, उनको समझ आएगी आपकी महत्वता क्या थी, उनके लिए आप कितने महत्वपूर्ण हो, ये तब समझ आएगा जब हल्की सी दूरी उनको महसूस हो। और ये शुक्र और केतु की जो युति पंचम भाव में बनेगी, ये एक चीज का और एहसास दिलाएगी, प्रेम कितना सच्चा है, आपके रिश्ते कितने सच्चे हैं। केतु विरक्ति का प्रतीक है और शुक्र आकर्षण और भोग के और लग्जरीज लाइफ के प्रतीक है। तो जब केतु और शुक्र रहेंगे, शुक्र क्या है, शुक्राचार्य दैत्य गुरु, और केतु भी दैत्य की श्रेणी में आता है, तो शुक्र और केतु की युति, ये अगर आपका रिश्ता सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, कितने ही भ्रम क्यों ना हो, शुक्र और केतु की युति उन भ्रम की स्थितियों को आपके जीवन से दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। लेकिन यदि रिश्ता सच्चाई पर टिका हुआ नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पहले भाग में परिवार और गृहस्थ जीवन को मजबूत करेंगे। पत्नी और मतलब दाम्पत्य जीवन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। रोमांटिक अंदाज आपका हो सकता है, परिवार पर आपका ध्यान जाएगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति लाइजनिंग बहुत बढ़ेगी। आपके घर में कुछ घर, वाहन या फिर जरूरत का कोई सामान खरीदने की स्थिति जुलाई के फर्स्ट वीक में बन सकती है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में अहंकार और जिद पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में विवाद का कारण बन सकती है। तो बात छोटी होगी लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए महीना मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। गुरु की कृपा यहाँ पर ज्ञान बढ़ा रही है, लेकिन गुरु के अस्त होने के बाद कुछ एकाग्रता में आपकी कमी महसूस हो सकती है, यानी कि 16 जुलाई के बाद। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये मत सोचे कि बस तैयारी होगी, लगातार तैयारी करते रहें। अगर आप ये सोच करके बैठ जाएंगे नहीं मैंने तो तैयारी कर ली, अब मैं टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, नहीं मेरे में, रोजाना मेहनत कीजिए। 23 जुलाई के बाद जब बुधदेव मार्गी होंगे तो पढ़ाई में और ज्यादा सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मेष राशि के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। समाज और प्रतिष्ठा, समाज में आपकी छवि मजबूत होने के संकेत है। यदि आप राजनीति में हैं
तो यहाँ पर आपका सोशल सर्किल जो है वो बढ़ सकता है, आपका नाम रोशन होने की संभावना है, यानी कि आपका नाम पहले से ज्यादा अधिक प्रसिद्ध हो सकता है। किसी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में आपका सम्मान बढ़ सकता है और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर कुछ विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन समझदारी, हमने क्या कहा गुरुदेव, समझदारी, सॉफ्ट व्यवहार, ये आपको जीत की ओर अग्रसर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। रोग रिपुरण की बात करें तो षष्ठ भाव के जो स्वामी है गुरुदेव, वो बुधदेव, वो वक्री है। तो देखिए, शत्रुओं पर विजय का योग तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन हम कहते हैं अपनी तरफ से कोई विवाद मत बढ़ाइए। 23 जुलाई के बाद जब बुधदेव मार्गी होंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती, शत्रुओं पर आप भारी पड़ सकते हैं। कोई कर्ज आपको लेना है तो भैया थोड़ा सा सोचें, कर्ज लेने से बचे। जुलाई 2026 का जो निष्कर्ष है मेष राशि वालों, ये सवाल एक पूछता है, क्या आप भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे या फिर धैर्य के आधार पर? घर, संपत्ति, परिवार और जीवन में कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं जो आपकी जीवन की दशा को बदलने में आपका सहयोग करेंगे। कुछ लोगों के लिए घर का सपना पूर्ण होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों के जो घर है, जो परिवार है, उसमें आपसी सौहार्द, प्रेम, शांति का माहौल और ज्यादा मजबूत हो सकता है। और यदि आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद टूटने की संभावना भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज यही है कि भैया मन संभाल लिया तो घर के वातावरण को भी बहुत मजबूत कर पाएंगे, सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है और किस्मत का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? मन पर नियंत्रण करना है, धैर्य रखना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, क्रोध से बचे रहना है और शॉर्टकट के रास्ते को नहीं अपना। कौन सी चीज आपके जीवन में आपको आपसे जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।